दोस्तों नमस्कार। संसद में सवाल होता है, इस देश के भीतर कितने बेरोजगार हैं। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब दे देते हैं। संसद के भीतर दूसरा सवाल होता है, कितने पद रिक्त पड़े हैं। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब दे देते हैं। संसद के भीतर तीसरा सवाल होता है, कितने युवा खुदकुशी कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। मंत्री खड़े होते हैं, जवाब दे देते हैं। एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या इन बेरोजगारों को लेकर जो अलग अलग दुकानें इस देश में शिक्षा के नाम पर चल रही है, क्या उसकी कोई जानकारी, उसके नेटवर्क, उसके बाजार की कोई जानकारी सरकार के पास है या नहीं। सरकार कहती है अभी नहीं है। मंत्री खड़े होते हैं और बताते हैं हमने जरूर हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया है। इसके बाद एक और सांसद खड़े होते हैं और पूछते हैं सरकार से, कितने बच्चे हैं जो शिक्षा के लेकर देश को छोड़कर चले गए, क्या कोई संख्या है। सरकार के मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं बिल्कुल है, तमाम आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं, क्या उन्हें भर देने की स्थिति में सरकार है या नहीं है, वजह क्या है। सरकार कहती है कुछ वजह बड़ी है, लेकिन पैसा भी होना चाहिए। यानी इस देश के भीतर में युवाओं को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, उनके कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, रोजगार देने तक को लेकर जो पैसा सरकार को चाहिए, वो पैसा 5 बरस के भीतर इस देश में एनपीए का माफ कर दिया गया, रिटर्न ऑफ कर दिया गया, और उसकी संख्या 10 लाख करोड़। लेकिन आज जिक्र एनपीए का नहीं है, जिक्र बैंकिंग प्रणाली का नहीं है, जिक्र सरकार की इकोनॉमी का नहीं है। जिक्र आज युवा भारत का है। वही युवा भारत जो दुनिया में न सिर्फ सबसे ज्यादा युवा है, बल्कि 35 करोड़ से ज्यादा युवा इस देश में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वह 12वीं पास हो या पीएचडी किया हुआ छात्र हो, या फिर उसके पास डिग्री हो और साथ में टेक्निकली जानकारी भी हो। यानी हर तरीके से पाठ पढ़ने वाला युवा उसके पास काम नहीं है। और इसी दौर में इन्हीं युवाओं को लेकर अलग अलग चलती हुई क्लासों का नेटवर्क जो है, जो मार्केट है, वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का सिर्फ ट्यूशन का बाजार है। उसके बाद अलग अलग शहरों में चले जाइएगा तो अव्वल नंबर पर कोटा शहर आता है, जहां 2 दिन पहले 3 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। इतने निराश थे, मां बाप ने हर सेमेस्टर का 1.25 लाख रुपया भर दिया था, लेकिन ये बच्चे निराश थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खुदकुशी कर ली। उस कोटा शहर में सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का जो बाजार है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। रकम इतनी बड़ी है, युवाओं की तादाद इतनी बड़ी है, ये देश इतना बड़ा है, 45,000 कॉलेजेस यहां पर चलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी युवाओं के भीतर का गुस्सा वही राजनीति थामती है जिस राजनीति के पास युवाओं को लेकर कोई समाधान नहीं है। सत्ता मिलती है तो युवाओं के आक्रोश के आसरे, उनको रोजगार देने के आसरे, उनके साथ आरक्षण का सवाल खड़ा करने के आसरे, यानी युवा बेरोजगारी इस देश में सत्ता भी दिला देती है। यानी सत्ता मिल जाती है, जो बिहार में हुआ। वहां पर तेजस्वी यादव के भी हाथ पांव फूले हैं। नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा, उन्होंने भी ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर। उन्होंने 2 करोड़ कहा तो इन्होंने अपने तौर पर 10 लाख खुले तौर पर कह दिया और वो संख्या बढ़ाते चले गए। लेकिन क्या युवाओं को लेकर यह देश फंस चुका है? सरकारें फंस चुकी हैं। हर राज्य फेल है युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेकर। यानी कोई मॉडल, कोई विजन, कोई स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर कोई सरकार कहे कि युवाओं के सपनों को संजोने के लिए, छात्रों की शिक्षा के लिए और डिग्री आने के बाद उन्हें रोजगार देने के लिए उसके पास कोई विजन है। कच्चा चिट्ठा सरकार का है, जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस देश के भीतर का एक ऐसा सच है जिसमें इस देश का युवा अगर एकजुट हो जाए तो समूची सरकारें जो अलग अलग जगहों पर आपको पनपती और बदलती दिखाई देती है, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी।
लेकिन इस देश के युवाओं के आक्रोश को भी वही राजनीति थाम रही है, जिस राजनीति ने समाधान नहीं दिया बल्कि अपने लिए एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तकरीबन 27 करोड़ युवा ऐसे हैं जिन काम चाहिए लेकिन काम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि देश की इकोनॉमी जवाब दे चुकी है। और इसके समानांतर इस देश के भीतर में लगभग 11 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके हाथों में डिग्री है लेकिन काम नहीं है। ये रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। इसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, इसमें कांग्रेस शासित राज्य भी है, इसमें छत्रपों की सरकारें जहां चलती है वह भी है। किसे कहां किस रूप में आप चुनना चाहते हैं चुन लीजिए, क्योंकि ये सरकार के कच्चे चिट्ठे आज ये बताने के लिए काफी हैं कि एक सवाल पूछा गया सरकार से, आपने हायर एजुकेशन को लेकर क्या किया और कितने पद रिक्त पड़े हैं। जानकर हैरत होगी, इस देश के शिक्षा मंत्री के माथे पर कोई शिकन नहीं आई, यह बताते हुए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भीतर 50% हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो सीनियर फैकल्टी के जो पोजीशंस हैं वो खाली पड़े हैं। बच्चा पढ़ेगा क्या और वो इंस्टीट्यूशन चल कैसे रहा होगा, यह आप सोचिए। जो रिजर्वेशन को लेकर मारामारी करते हैं और सोचते हैं नौकरी मिल जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी 45 यूनिवर्सिटीज है। शेड्यूल कास्ट यानी दलितों के 75% पद जो सैंक्शन पद हैं खाली पड़े हैं। आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के 87% पद खाली पड़े हैं। ओबीसी के 84% पद खाली पड़े हैं। ये प्रोफेसर के पद हैं। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर्स की तारीख में आइएगा तो 64% दलितों को लेकर पद खाली पड़े हैं। शेड्यूल ट्राइब के 76% और 76% ओबीसी के पद खाली पड़े हैं। क्या आईआईटी का जिक्र कीजिए, क्या आईआईएम का जिक्र कीजिए, क्या प्रोफेसर का जिक्र कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जिक्र कीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर का जिक्र कीजिए, भर्ती क्यों नहीं हुई है। यानी हमारे पास आर्थिक तौर पर यह भी ताकत नहीं है कि जो बच्चे इस देश के भीतर में हायर एजुकेशन करना चाहते हो उनके लिए हम फैकल्टी भी भर सकें। जो बेरोजगारों की तादाद अलग अलग राज्यों में आंदोलन करते हुए नजर आती है और पुलिस हाथ में डंडा लेकर उन्हें पीटती हुई दिखाई देती है, उन युवाओं के चेहरे को पढ़िए और जिनके हाथों में डंडा है वह भी युवा हैं कि उनकी परिस्थितियों को टटोलिए। मार खाने वाला युवा, मारने वाला युवा, और भारत की राजनीति में भी अब युवाओं का योगदान जो बिहार में नजर आ गया। बिहार से तस्वीर आगे बढ़ाइएगा और प्रांत दर प्रांत चलते चले जाइएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे, क्योंकि इस देश के भीतर में 5 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इसमें से कोई भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, 3 करोड़ 80 लाख यहां पर रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी तादाद हरियाणा में। हरियाणा किसके अधीन? बीजेपी की सत्ता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, यह किसके अधीन? यहां पर कांग्रेस की सत्ता है। तीसरे नंबर पर झारखंड और बिहार, यहां पर किसकी सत्ता है? गठबंधन की सत्ता है। यह कौन सी सियासत है जिसके पास कोई विजन नहीं है? और इस फहरिस्त को देखते हुए डर इसलिए, राजस्थान के भीतर में लगभग 70 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। बिहार के भीतर में 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर में 95 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और ये रजिस्टर्ड बेरोजगार सरकारी नौकरी खोज रहे हैं। सरकारी नौकरी इस देश के भीतर कितनी है यह तो दूर की बात, प्राइवेट सेक्टर के बेरोजगारों को अगर इसमें जोड़ते चले जाइएगा तो हर संख्या को आप दुगनी कर दीजिए। युवाओं को लेकर आंदोलन इस देश में बाखूबी हुए हैं, लेकिन आज जब हम इन बातों को जिक्र कर रहे हैं तो एक डाटा सरकार यह कहते हुए छाती से सीना फुला लेती है कि 4 करोड़ बच्चे हमारे यहां हर बरस हायर एजुकेशन के लिए इनरोल होते हैं, लेकिन यह नहीं बताती है कि इन 4 करोड़ बच्चों में से 2 लाख को भी नौकरी दे पाने की स्थिति में सरकारें नहीं है। यह कौन सी परिस्थिति है, जबकि इन्हीं बच्चों को लेकर अगर कॉलेज फेल, यूनिवर्सिटी फेल, तो उसके समानांतर जो पैरेलल तरीके से इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, इनकी जो इस देश के भीतर में फहरिस्त है, यह भी कल्पना के परे है कि इनका बाजार 10 लाख करोड़ के पार हो चला है।
कमाई इतनी ज्यादा इन्हीं बेरोजगार छात्रों से है और इन्हीं बेरोजगार छात्रों में से कुछ बच्चे बैंकों से लोन लेते हैं। वो लोन भी इस दौर में लगातार बढ़ते चला जा रहा है। कुछ बच्चे लोन लेकर बाहर चले जाते हैं, उनके वहां पर नौकरी मिल जाती है तो वो लोन लौटा देते हैं, वो एनपीए में शामिल नहीं होता है। लेकिन देश के भीतर एनपीए में वो शामिल हो जाता है क्योंकि यहां लोन लेकर पढ़ाई करने के बाद, वह भी आईआईएम सरीखी जगह पर पढ़ाई करने के बाद और बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद भी रोजगार बच नहीं पा रहा है। टेक्निकल तौर से हुनरमंद हो गए तो भी रोजगार बच नहीं पा रहा है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर में सिर्फ एजुकेशन को लेकर, इसके भीतर कोविड मत लाइएगा, सरकार कोविड को ढाल बनाती है, लेकिन सच यह है कि इस देश में एजुकेशन के लिए कोविड से पहले यानी 2019 में 5,80,000 बच्चों ने देश छोड़ा। कोविड आ गया तो कम हुआ, 2,60,000 हुए 2020 में। 2021 में इनकी तादाद 4,40,000 हो गई जो एजुकेशन के लिए देश छोड़ रहे हैं और 2022 में यह बढ़ते बढ़ते तकरीबन 7 लाख हो चला है। कौन सी परिस्थिति इस देश के भीतर में, और रोजगार ना होने की स्थिति में 25 लाख लोगों ने नौकरियों के लिए विदेशों में काम किया 2019 में जब कोविड नहीं आया था। और अब कोविड की संभावना, आशंका खत्म हुई और नई परिस्थिति में दुनिया चल पड़ी तो भारत के 21,40,000 बच्चे 2022 में नौकरी के लिए बाहर चले गए। हम इस देश के भीतर में युवाओं के सपनों को खत्म कर रहे हैं या उनको कुछ भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। उनके हाथों में पार्टियों का झंडा है, बूथ पर बैठे रहने की स्थिति है, या फिर सिर्फ सपने हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। ये किस युवाओं को साधे हुए देश है जिसमें राजनीति के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई दृष्टि ही नहीं है। जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं जो बाहर पढ़ाई करने चले गए, तो ऐसे में जरा राज्यवार आइए। झारखंड के भीतर में 30 लाख बच्चे रजिस्टर्ड तौर पर बेरोजगार, उड़ीसा में 24 लाख, पंजाब में 19 लाख, दिल्ली में 41 लाख जो बच्चे घूम रहे हैं रोजगार के लिए। और यह फहरिस्त सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या भी ज्यादा है। 2 करोड़ लोगों के पास नौकरी चाहिए जो उनके हाथ में डिग्री है। कुछ ने 90 लाख ने रजिस्ट्री करा ली कि हम रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और बाकियों ने नहीं कराई है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि दरअसल रोजगार दफ्तर से रोजगार अब नहीं मिलता है। किसी तरीके से प्रयास कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम मिल जाए। कोई काम नहीं मिल पा रहा है। जोमेटो ने बताया कि उसके यहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि हमको कुछ काम दे दीजिए, हम घर घर भोजन पहुंचा देंगे। और उनकी जब डिग्रियां देखी गई तो उसमें डिग्रीधारियों की तादाद में पीएचडी किए हुए बच्चे भी थे, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे भी थे। यानी एक ऐसी परिस्थिति में देश है जहां पर पढ़ाई हो रही है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। पढ़ाई के बाद पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद भी कोई विजन नहीं है। ये कौन सी परिस्थिति में इस देश में युवाओं को उलझाया गया है और संकट में डाल दिया गया है, जिसमें युवाओं को लेकर यह संकट है। क्योंकि इन सब के बीच जो लोन का जिक्र है, हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल लोन की तादाद कैसे बढ़ी, लोन लेने वाले अब पढ़ाई, सरकार ने बैंकों का रास्ता खोला, कहा एनबीएफसी है उससे आप एजुकेशन लोन लीजिए। 2017 में 5,000 करोड़ लिया, लेकिन 2022 आते आते ये 20,000 करोड़ हो गया। एसबीआई ने 26,000 करोड़ एक साल में लोन दे दिया। और देश का जो कुल इंटरनेशनल एजुकेशन लोन भी है वह भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है, वो लाखों करोड़ तक पहुंच गया। और इन सब के बीच जो हमारा पॉपुलेशन का जो युवा तबका है, जो 25 करोड़ 50 लाख जिसकी संख्या है, उसके भीतर भी रोजगार ना मिल पाना और उसको रोजगार देने की दिशा में ले जाने के लिए राजनीति अपना निशाना साधती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपना निशाना साधते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले अपना निशाना साधते हैं, रोजगार के लिए अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर चलते हैं। इस देश के भीतर में जो ट्यूशन चलाते हैं प्राइवेटली, इस देश के भीतर में जो ट्रेनिंग देते हैं, चाहे आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, या फिर स्टेट लेवल की नौकरी करनी हो, या फिर बाहर जाने के लिए जो रास्ता बनता है आईएलटीएस करने के बाद, अगर सबकी संख्या जोड़ दीजिएगा आपके दांत तले उंगली दब जाएगी। इस देश में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं इस तरीके से,
इस पूरे गुलदस्ते को जोड़िएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन इस देश के हर गांव, हर शहर, हर राजधानी के भीतर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या लगभग 98 लाख है, 98 लाख। इसमें काम करने वाले लोग, यानी रोजगार ना होने की स्थिति में और तमाम चीजों में सरकार का विजन गायब हो तो यही चीजें काम धीरे धीरे कैसे करने लगती है, यह उसकी एक अजीबोगरीब स्थिति है। इसके भीतर हमने जब टटोलना शुरू किया कि अगर कोटा का हर सेमेस्टर का 1 लाख, सवा लाख रुपया लिया जाता है तो पैसे किस बात के लेते। बाकायदा एक सिस्टम है, 85,000 पर सेमेस्टर के लिए जाएंगे। हर एक हमेशा के लिए जो पेमेंट होगा उसमें इंस्टीट्यूशन की कॉशन मनी भी होगी 10,000, एडमिशन फीस भी 10,000 होगी, 2,000 एलमुनी फीस भी होगी, 125 रुपए आइडेंटिटी कार्ड के भी लेंगे। जो कॉमन इंस्टीट्यूट का जो फीस लिया जाएगा उसमें इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फीस भी लेंगे 5,000 रुपए, 2,500 लाइब्रेरी का भी लेंगे, इंटरनेट कंप्यूटर का भी लेंगे। ये होते 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 जोड़ते जोड़ते लगभग 1.25 से 1.5 लाख के बीच एक छात्र से लिया जाता है और इन सबको देने के बाद भी छात्र खुदकुशी कर लेता है। इसके पैरेलल की एक और इकोनॉमी चलती है इस देश के भीतर में, जो ट्यूशन का बाजार है। 2020 में यह 7,40,000 करोड़ का था, आज की तारीख में यह 10 लाख करोड़ का हो चला है और माना यह जा रहा है 2025 तक यह तकरीबन 12-13 लाख करोड़ का हो जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में युवा निकल रहे हैं डिग्री लेकर और कोई रास्ता किसी को सूझता नहीं है। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है बायजूस। बड़ी तादाद में इन्होंने अपने यहां काम करने वालों को हटा दिया, घाटे में चल रहा था क्योंकि पढ़ाई के बाद भी कोई काम नहीं, रोजगार नहीं, तो इस देश के भीतर में कैसे पढ़े। लेकिन लुभाने के लिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर करोड़ों रुपए देकर मेसी को बना लिया। तो मेसी अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है अर्जेंटीना, तो भारत में सबसे ज्यादा खुशी आर्थिक तौर पर किसे होगी? बायजूस है, एम्बेसडर उनके मेसी है। यानी हर चीज को लुभाना और उसके जरिए पैसा कमाना, हर चीज को मोनेटाइज सरकार ने जब करना शुरू किया तो यह बात किसी के जहन में नहीं आई ये इस देश को बेचने की भी एक संख्या तो निर्धारित की ही जा सकती है। वो चाहे डिसइन्वेस्टमेंट में शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन तक आया, उसके आगे बढ़कर मोनेटाइजेशन आ गया। हर चीज के जरिए कमाई का जो रास्ता है, स्थिति यह है कि इस देश के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर जो अलग अलग संस्थान खुल गए, उनकी पूरी रकम देखिएगा तो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का धंधा वहीं हो रहा है। कमाल की स्थिति है। इस देश के भीतर बैंकों से जो लोन लिया जा रहा है वह भी 1 लाख करोड़ पार कर गया है एजुकेशन लोन को लेकर, जो सिर्फ इस देश में बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बाहर की स्थिति बिल्कुल अलग है। यह कौन सी स्थिति में इस देश को लाकर रखा गया है? क्योंकि इसके ठीक समानांतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के युवाओं को भी सोचिए, जिनको मेहनत मजदूरी से कमाना है, उनके पास भी काम नहीं है और उसमें से जानकारी निकल कर आती है कि तकरीबन 12 करोड़ युवा तबका अब सोचता है कि अब क्यों निकले बाहर, बाहर तो काम ही नहीं है। या तो गांव में है, खेती में जुड़ा है, मनरेगा में जुड़ गया, या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन होता है वहां जुड़ गया, ईंट भट्टे में जुड़ गया। सड़कें इस देश के भीतर बन रही है, जानकर हैरत होगी वहां सबसे सस्ता मजदूर उपलब्ध है, जो देश में सड़कें अलग अलग जगहों पर बनाई जा रही है। और अब बाहर से मजदूर लाने की जरूरत नहीं है, जहां सड़क बनती है वहीं अगली सुबह कतार में लोग लग जाते हैं। हम भी तारकोल उठाएंगे, हम भी सीमेंट लेकर आएंगे, हम भी यहां गारा बिखेरेंगे, हम भी यहां पर गाड़ी चलाएंगे और देखेंगे कि जमीन समतल कैसे हो रही है। दरअसल कुछ तस्वीरों को हमको लगता है दिखाना चाहिए। ये जो पीछे हमारे तस्वीर है, इन तस्वीरों के अक्स में देखना शुरू कीजिए। ये आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जिनको अलग अलग तरीके से बनाया गया। कितनी बड़ी तादाद में इस देश के युवा एकजुट होते हैं आंदोलनों को लेकर। यह संख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बढ़ती चली जाती है। हर के हाथ खड़े हैं, हर के भीतर गुस्सा है, लेकिन राजनीति सब कुछ थामने को तैयार है। तो ऐसे में आखिरी सवाल, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमने बायजू का जिक्र किया, क्लब जेड लीजिए, सेग लीजिए, ई ट्यूटर लीजिए, ट्यूटर ग्रुप लीजिए, कपलन लीजिए, खान एकेडमी लीजिए, पर्सन पीके लीजिए, पर्पल लीजिए, रेवोल्यूशनरी प्रिपरेशन लीजिए, सकोली लीजिए, टैल ग्रुप लीजिए, तमाम कंपनियों, वेदांता इंट्रो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड लीजिए, वैजांट लीजिए, जो भी आपको लेना है लेते चले जाइए। और इन सब के बाद जो इंटरनेशनल एजुकेशन लोन का एक मार्केट है उसको भी लीजिए। और सारी परिस्थितियों को जोड़ते हुए 3-4 सवाल आखिर में आपके सामने रखने होंगे।
इन 3-4 सवालों का जवाब आप खुद सोचिए। अगर इस देश के भीतर की राजनीतिक सत्ता पाने के लिए युवाओं के आक्रोश को भावनात्मक तौर पर कोई राजनीति अपने साथ करती है, वह किसी भी नाम पर कर सकती है, वो राष्ट्रवाद हो, वो धर्म हो, वह इस देश की विकास की चकाचौंध का सपना हो, इस देश में आंदोलन करने की क्षमता हो, या जातियों में बंटकर या जातियों में बांटकर परिस्थिति को आरक्षण के मद्देनजर आंदोलन की दिशा में ले जाने वाले कदम हो, तो राजनीति का फायदा होता है। और राजनीति का मॉडल बहुत साफ कहता है कि एक पार्लियामेंट्री या एक विधायक के हिस्से में जो रकम आती है 5 साल तक, उस रकम के दायरे में और उसकी जो कमाई होती है, उन दोनों को क्लब कीजिएगा तो कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिल सकता है। विधायक के तौर पर 100 लोग और पार्लियामेंट्री के तौर पर 500 लोग को रोजगार तुरंत मिल सकता है। अगर पूरे विधानसभा को किसी राज्य के भीतर में घसीट लीजिएगा, मान लीजिए विधानसभा आपने बिहार की चुनी, बिहार की विधानसभा में विधायकों का कुल खर्चा, उनकी कुल कमाई जो होती है, उसको अगर हिस्से में जोड़िएगा तो बिहार के भीतर में जो खाली पद, सैंक्शन पद हैं, उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बजट अपने आप उसी के अनुरूप काम करने लगेगा। इस देश की पार्लियामेंट और इस देश के तमाम विधानसभाओं को अगर घेरिएगा तो एक झटके में आप इस देश के भीतर में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं विद पेंशन। जो इनकी कमाई है 5 बरस के भीतर में, यानी 5 करोड़ लोगों की नौकरी की एवज में ये पार्लियामेंट और विधानसभा का जो बजट चलता है इस देश के भीतर में, इन पर जो खर्च होता है वह शिफ्ट कर दीजिए 5 करोड़ लोग जीवन भर के लिए, और उनकी जो ग्रेड होगी वो ए ग्रेड की नौकरी होगी। बी सी डी ई में मत जाइए, हम तो अभी ए ग्रेड की नौकरी की बात कर रहे थे। तो जरा कल्पना कीजिए कौन पैसा कहां समेटते ले जा रहा है, और ये पैसे का बिजनेस मॉडल भी बनाया जा रहा है इसी युवाओं को लेकर इस दौर में। तो दूसरा सवाल है, एक तरफ राजनीतिक फायदा, दूसरी तरफ पैसे वाले पैसों को पैसे के जरिए कैसे बनाते हैं, युवाओं को बीच में रख के एजुकेशन हो, ट्यूशन हो, नौकरी की ट्रेनिंग हो, नौकरी से पहले इंटरव्यू की ट्रेनिंग हो, कुछ भी कहिए, विदेश भेजने के लिए भी दुकानें खुली हुई हैं और लोन देने के लिए भी दुकानें खुली हुई हैं। इन सारी परिस्थितियों में दूसरा लाभ पैसे वालों को। तीसरी परिस्थिति इस देश के भीतर में युवाओं के गुस्से और आक्रोश की, जो उनके भीतर अभी लाठियां खा रही है। उनमें से चंद लोगों को नौकरी दे दी जाती है और वह भी लाठी लेकर उन्हीं बेरोजगारों पर लाठी मारते हैं कल जो उन बेरोजगारों के साथ खड़े थे। सिस्टम बदलेगा, सिस्टम बदलने की ताकत युवाओं में है। इस देश की कोई राजनीति खड़ी हो सकती है इन बातों को लेकर? क्या वाकई राजनीतिक विजन इस देश में ऐसा बड़ा किया जा सकता है जो आंदोलन के साथ इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की भ्रष्ट परिस्थितियों का जिक्र जो भी करे उसके भीतर डर पैदा कर दे? क्या संभव है? और क्या इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी है? वो देख तो नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है इस देश के युवाओं के साथ, जिनकी तादाद तकरीबन 30-35 करोड़ है। उसमें से 25 करोड़ 50 लाख युवा इस देश में बेरोजगारी की अवस्था में झूल रहे हैं। उसमें से 11 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। कोई उफ तो करे, काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।